श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। धन्यवाद अनिल जी। परवीन जी का बहुत बहुत धन्यवाद शुभारंभ करने के लिए। अब श्री रविंद्र गुप्ता जी फरीदाबाद से एक मधुर भजन सुनाएंगे। रविंद्र गुप्ता जी। आइए रविंद्र गुप्ता जी, स्वागत। सब श्रोताओं को मेरा नमन। नमन जी नमन। आइए एक छोटा सा भजन। प्रभु मांगे गजवा नेकियां कमाइए, नेकियां कमाइए। प्रभु मांगे गजवा नेकियां कमाइए, नेकियां कमाइए। देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा जवाब। सॉरी, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा हिसाब। नेकियां कमाइए, प्रभु मांगे गजवा नेकियां कमाइए। झुक जाए ना निगाहें दरबार में शर्म से, झुक जाए ना निगाहें दरबार में शर्म से। जिस दिन खुलेगी किताब नेकियां कमाइए। देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा हिसाब। नेकियां कमाइए, प्रभु मांगे गजवा नेकियां कमाइए। यूं ना चलो अकड़ के झुक जाएगी कमर, यूं ना चलो अकड़ के झुक जाएगी कमर। चलना संभल के जनाब नेकियां कमाइए। देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा हिसाब। नेकियां कमाइए, प्रभु मांगे जवाब। नेकियां कमाइए। और कुछ बनो न बनो आकर जहान में, और कुछ बनो न बनो हर जहान में। इंसान बनो लाजवाब। नेकियां कमाइए, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा हिसाब। नेकियां कमाइए, प्रभु मांगे जवाब। नेकियां कमाइए। देता प्रभु सारी दुनिया को रोशनी, देता प्रभु सारी दुनिया को रोशनी। ये आंख और आफताब नेकियां कमाइए। देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा
हिसाब, नेकियां कमाइए, प्रभु मांगे जवाब, नेकियां कमाइए। बहुत बहुत धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र जी। और सुषमा बजाज जी फरीदाबाद से आएंगे एक मधुर भजन। सुषमा बजाज जी। नमस्कार सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके चरणों में हुआ ध्यान तुम्हारा ही नहीं, उसके चरणों में हुआ ध्यान तुम्हारा ही नहीं, तुझको धन प्यारा है भगवान तो प्यारा ही नहीं, उसके चरणों में हुआ। क्या सुनेगा भला परमात्मा बाज तेरी, क्या सुनेगा भला परमात्मा बाज तेरी, उसको कभी दिल से तो पुकारा ही नहीं, उसके चरणों में क्या हुआ कितने मैदान अगर मार लिए, क्या हुआ कितने मैदान अगर मार लिए, इस मन को कभी तूने तो मारा ही नहीं, इस मन को कभी तूने तो मारा ही नहीं, उसके चरणों में वो क्या उस पार किनारे पे भला पहुँचेगा, वो क्या उस पार किनारे पे भला पहुँचेगा, जिसने मझधार में कश्ती को उतारा ही नहीं, जिसने मझधार में कश्ती को उतारा ही नहीं, उसके चरणों में तू है जिसने प्रभु को न कभी याद किया, तू है जिसने प्रभु को न कभी याद किया, तू है जिसने कभी तुझको तो बिसारा ही नहीं, तू है जिसने कभी तुझको तो बिसारा ही नहीं, उसके चरणों में
नहीं उसके चरणों में। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा बजाज जी। अब मुंबई से परवीना ठक्कर जी, माता परवीना ठक्कर जी, मुंबई से स्वागत। नमस्ते जी सभी को। हे दीन बंधु करुणा सिंधु पार करो मोरी नैया। हे दीन बंधु करुणा सिंधु पार करो मोरी नैया। पार करो मोरी नैया भगवन पार करो मोरी नैया। मात पिता स्वामी तुम मेरे दे दो अपना सहारा भगवन। जन्म जन्म की मैं प्यासी तुझ बिन तुम ही प्यास बुझाओ भगवन। हे दीन बंधु करुणा सिंधु पार करो मोरी नैया। जप तप पूजा मैं कछु नहीं जानू चाहूं तेरा दर्शन भगवन। चारों ओर मेरे घोर अंधेरा सुजत नाही किनारा भगवन। हे दीन बंधु करुणा सिंधु पार करो मोरी नैया। सब दर छोड़ तेरे दर आई दे दो अपना सहारा भगवन। हे दीन बंधु करुणा सिंधु पार करो मोरी नैया। पार करो मोरी नैया भगवन। पार करो मोरी नैया भगवन। हे दीन बंधु करुणा सिंधु पार करो मोरी नैया। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर आवाज। कुसुम भंडारी जी आप सुनाएंगे। उन्होंने गाया है, बहुत ही अच्छा गाया है। मैं बहुत सुनते सुनते सुन रही हूँ, बहुत ही डॉक्टर अनुराधा जी के भी स्वागत। सुरुता पावड़ा जी भी उत्तम नगर से हैं। 2 भजन और। कुसुम जी माइक बंद है। कुसुम भंडारी जी माइक बंद है। बोल रही हूँ। अब हाँ ठीक जी, है। हाँ जी। आगे को स्वामी दयानंद मिल गए। फूल वैदिक वाटिका के खिल गए। फूल वैदिक वाटिका के खिल गए। चल पड़े सुख संपदा को छोड़कर। चल पड़े सुख संपदा को छोड़ के। सत्य वक्ताओं में शामिल हो गए। सत्य वक्ताओं में शामिल हो गए। देश को स्वामी दयानंद मिल गए। तर्क की तलवार जब ली हाथ में। तर्क की तलवार जब ली हाथ में। मिथ्या पथ पंथों के शासन हिल गए। मिथ्या मत पंथों के शासन हिल गए। देश को स्वामी दयानंद मिल गए।
जहर दे करके किया स्वागत तेरा, जहर दे करके किया स्वागत तेरा, जीत करके हर किसी का दिल गए, जीत करके हर किसी का दिल गए। देश को स्वामी दयानंद मिल गए, फूल वैदिक वाटिका के खिल गए। विष पिया अमृत पिलाया देश को, विष पिया अमृत पिलाया देश को, राघव ऋषि पर पार कर मंजिल गए, राघव ऋषि पर पार कर मंजिल गए। देश को स्वामी दयानंद मिल गए, फूल वैदिक वाटिका के खिल गए। श्रद्धानंद निर्भीक त्यागी हंसराज, श्रद्धानंद निर्भीक त्यागी हंसराज, देश पर मिटने को दे बिस्मिल गए, देश पर मिटने को दे बिस्मिल गए। देश को स्वामी दयानंद मिल गए, फूल वैदिक वाटिका के खिल गए। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद कुसुम भंडारी जी, आर्य समाज रक्षा अकादमी से। हाँ जी, एक मैं भजन। कृष्णा बोल रही हूँ। एक गीत मुझे सुना दोगे अनिल जी? हाँ सुनाओ जी, आप सुना लो। अनिल जी एक हाँ जी। भजन मुझे बोलने दोगे? चलो अब आप दो सुना लो, फिर आचार्य जी। अनिल जी अनिल जी अनिल नहीं, जी मेरा पहले ये भी एक सुना लो, पहले ये माता जी सुना लें। पहले आप देखो ना 5:20 तक समय होता है, दो सुना लो आप, फिर अनिल जी आचार्य जी मेरा का भी 5:30 से उद्बोधन। एक मेरा हाँ भी जी, अनिल जी। हाँ जी, पहले कृष्ण सुनाओ। देवी माता जी आ जाए, हाँ हाँ जी। एक मेरा भी रखना अनिल जी। माताओं को पहले अवसर दें। जग के यादव जी जुड़ चुके हैं, स्वागत है। आप स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? आवाज भी आ रही है? है, आवाज भी आ रही है, फोटो भी आ रही है। जगत रचने वाले विनय सुन हमारी, जगत रचने वाले विनय सुन हमारी, शरण में तुम्हारी आए हुए हैं। तू ही दीन बंधु, तू ही न्यायकारी, तू ही दीन बंधु, तू ही न्यायकारी, शरण में तुम्हारी आए हुए हैं। दुरित दुर्गुणों से हमें तुम बचाना, सदा वेद मार्ग पे भगवन चलाना। दुरित दुर्गुणों से हमें तुम बचाना, सदा वेद मार्ग पे भगवन चलाना। दुखों से छुड़ाना हे न्यायकारी, शरण में तुम्हारी आए हुए हैं। जगत रचने वाले विनय सुन हमारी, शरण में तुम्हारी आए हुए हैं। हमें पाप तापों ने चहुर घेरा, लगाया अविद्या ने
है विकट डेरा। हमें पाप तापों ने चहुं ओर घेरा, लगाया अविद्या ने है विकट डेरा। सांझ सवेरा हे सर्वधारी, शरण में तुम्हारी आए हुए हैं। जगत रचने वाले विनय सुन हमारी, शरण में तुम्हारी आए हुए हैं। कर्तव्य पालन करो नित मगन हो, मेरे नाम की तेरे नाम की मेरे मन में लगन हो। कर्तव्य पालन करो नित मगन हो, तेरे नाम की मेरे मन में लगन हो। न इसमें विघन हो रहे क्रम जारी, न इसमें विघन हो रहे क्रम जारी, शरण में तुम्हारी आए हुए हैं। जगत रचने वाले विनय सुन हमारी, शरण में तुम्हारी आए हुए हैं। ज्योति स्वरूप देना हम सबको ज्योति, तेरी ज्योति द्वारा मिले जीवन का मोती। ज्योति स्वरूप देना हम सबको ज्योति, तेरी ज्योति द्वारा मिले जीवन का मोती। मिटे सकल बाधाएं बस फिर तो सारी, मिटे सकल बाधाएं बस फिर तो सारी, शरण में तुम्हारी आए हुए हैं। शरण में तुम्हारी आए हुए हैं। जगत रचने वाले विनय सुन हमारी, शरण में तुम्हारी आए हुए हैं। ओम शांति शांति। धन्यवाद माता जी। समय हो चुका है। आज के मुख्य वक्ता गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार के प्रोफेसर बहुत बहुत धन्यवाद समय देने का। मैं डॉक्टर मनोज तंवर जी, आज के मुख्य वक्ता गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार के प्रोफेसर आएंगे, अपना उद्बोधन देंगे। आज के मुख्य अतिथि आदरणीय भाई के यादव जी, उनका स्वागत। आचार्य जी के बाद के यादव जी अपने विचार रखेंगे। फिर कुसुम आर्य अध्यक्ष जो वचन रह गए तो तीन डॉक्टर आनंद जी, सभी को बाद में अवसर मिलेगा। आइए डॉक्टर मनोज जी। डॉक्टर मनोज तंवर जी, गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार से। हाँ जी, ओम। स्वागत डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। समस्त उपस्थित प्रबुद्ध जनों को मेरा नमस्कार और बधाई और शुभकामनाएं अनिल आर्य भ्राता जी को और उनकी पूरी की पूरी टीम को
कि 179वां वेबिनार वो संपन्न करवा रहे हैं और 1 वर्ष उनके पूरे इस कार्यक्रम को पूरा होने जा रहा है सिद्धि। तो उनको इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, और इनके इस शुभ कार्य के लिए आगे के लिए भी उनको स्वेच्छा और शुभकामनाएं। समय खराब न करते हुए मैं मेरी बात प्रारंभ करता हूँ। आज का मेरा विषय है, जैसा कि आपको विदित है, ईश्वर का अस्तित्व और अस्तित्व के लिए ईश्वर। यहाँ पर जो अस्तित्व शब्द है वो दोनों ही शब्द अलग अलग सेंस में यूज हुए हैं, प्रयोग कर रहा हूं मैं। एक मतलब अगर हम धर्मों को उठा के देखें, कोई भी धर्म हो XYZ, प्रत्येक धर्म कहीं ना कहीं निर्भर करता है ईश्वर पे। अगर किसी भी धर्म से ईश्वर को निकाल दिया जाए तो धर्म धर्म ही नहीं रहता, केवल नैतिक मूल्य मात्र बचते हैं उसमें, जिनको फॉलो करके, जिनका पालन करके हम अपना जीवन चलाते हैं। महात्मा बुद्ध जैसे लोग हुए हैं जिन्होंने ईश्वर को नकार दिया, लेकिन मानव की नेचुरल डिस्पोजिशन है, एक मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है कि वो नहीं मानता। उन्होंने महात्मा बुद्ध को ईश्वर बना लिया। जैनिज्म में ईश्वर को नहीं माना गया, उन्होंने अपने जो तीर्थंकर उनको ईश्वर बना लिया गया। इस तरह से जहां भी ईश्वर को नकारा गया तो उसका जो प्रणेता था उसी को ईश्वर बना लिया। क्या कारण है? ठीक, तो ईश्वर है या नहीं है और ईश्वर की आवश्यकता है, ये दोनों अलग अलग विषय हैं। ईश्वर का अस्तित्व और ईश्वर की आवश्यकता दोनों अलग अलग विषय हैं, उन दोनों पे मैं आज चर्चा करूंगा थोड़ा। तो ईश्वर के अस्तित्व के लिए बहुत प्रमाण दिए जाते हैं। हम दिन रात बहस करते हैं, लेकिन हम एक चीज नोटिस करते हैं कि जितने प्रमाण हम किसी से मानते हैं कि क्या आप ईश्वर को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, तो वो आर्गुमेंट देगा कि हाँ जी ये आर्गुमेंट है। वही आर्गुमेंट सामने वाला देकर उसी ईश्वर को काट भी देता है। जिस आर्गुमेंट से ईश्वर सिद्ध होता है उसी आर्गुमेंट से ईश्वर असिद्ध भी हो जाता है। दोनों ही चीजें होती हैं ईश्वर के संदर्भ। ठीक, तो मैं थोड़ी बात प्रारंभ करूंगा। बेसिकली जितने भी आर्गुमेंट ईश्वर के लिए दिए जाते हैं उनको तीन मुख्य आर्गुमेंट में हम तीन मुख्य तर्कों के अंतर्गत, युक्तियों के अंतर्गत रख देते हैं। पहली जो युक्ति है वो बोली जाती है सत्ता मीमांसा युक्ति। दूसरी युक्ति बोली जाती है वो कार्यकारण युक्ति होती है। तीसरी युक्ति होती है प्रयोजन में युक्ति होती है, उद्देश्य परक युक्ति। तीनों युक्तियों की अलग अलग थोड़ी बात करूंगा मैं। पहली युक्ति प्रत्यय सत्ता युक्ति के नाम से जानी जाती है। भारत में भी न्याय दर्शन में इस युक्ति को दिया गया है, और पाश्चात्य जगत में रेने देकार्ते और संतने नाम के दो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस दार्शनिक हैं जिन्होंने इस युक्ति को दिया है। इस युक्ति के अंतर्गत आप किसी भी ऐसी चीज का विचार नहीं कर सकते जिसका अस्तित्व न हो। आप खुद सोच के देखिए कि क्या आप कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी वस्तु सोच सकते हैं जिसका अस्तित्व न हो। आप विचार करेंगे तो आपको पता लगेगा मैं जो भी सोचूंगा वो कहीं ना कहीं वही सोचूंगा जिसका अस्तित्व है। ऐसा तो कोई सोच ही नहीं सकता जिसका अस्तित्व न हो। तो वो दार्शनिक कहते हैं कि फिर जो ईश्वर है उसका विचार कहाँ से आ जाता है आपकी बुद्धि में? अगर उसका विचार आपकी बुद्धि में आ रहा है तो ऑब्वियसली उसका भी अस्तित्व है। आप कुछ भी नहीं सोच सकते ऐसा जिसका अस्तित्व न हो। ईश्वर का विचार है तो इसके विचार से ही ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध होता है। तो ये एक युक्ति है कि ईश्वर का विचार ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करता है। तो इसके अगेंस्ट भी आर्गुमेंट दिए गए हैं कि ऐसा नहीं है विचार से कोई चीज सिद्ध हो जाती है। विचार से अगर कुछ सिद्ध होता है तो केवल विचार सिद्ध होता है, किसी का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता। कैसे? आप अगर कहते हैं कि विचार से अस्तित्व सिद्ध होता है, तो अगर मैं विचार करूं नीले रंग के संतरा का, जिसका जो खाने में एकदम 50 डिग्री सेल्सियस जितना गर्म हो और जिसका स्वाद एकदम कड़वा हो, नहीं है अस्तित्व। विचार कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हम विचार से अगर मैं विचार करूं, जैसे एक दार्शनिक वो हैं इमैनुअल कांट नाम के, उन्होंने कहा है कि मैं विचार करता हूं कि मेरी जेब में $50 लाख है। तो क्या $50 लाख के विचार से मेरी जेब में $50 लाख आ गए? नहीं आएंगे। विचार से केवल विचार आता है, अस्तित्व नहीं आता। तो अगर ईश्वर का विचार आपकी बुद्धि में है तो उससे विचार ही सिद्ध होता है, अस्तित्व सिद्ध नहीं होता। पहली युक्ति जहां पे हम विचार से किसी का अस्तित्व सिद्ध करते हैं वहां पे उसका एंटी भी उपलब्ध है, वहां का अगेंस्ट भी उपलब्ध है। दूसरी युक्ति होती है जिसे कारणकारी युक्ति मानते हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग युक्ति मानी जाती है कि जितना भी जगत में है बना हुआ है, जो भी ये विश्व है, ये कहीं ना कहीं कारण कार्यों के नियमों से बंधा हुआ है। ठीक, एक कारण होता है, उससे कुछ कार्य उत्पन्न होता है, वो कार्य अगले कार्य के लिए फिर कारण बन जाता है। उदाहरण के लिए कई बार देखते हैं आप, जैसे दूध है, दूध से दही, दही से पनीर, पनीर से आगे ऐसे निकलते चले जाते हैं। हर चीज किसी के लिए कारण बनती है, फिर कार्य बनता है। तो अगर हम इस चेन में पीछे जाएं, शुरू में जाने का प्रयास करें, तो कहीं ना कहीं हमें एक मूल कारण पे जाना पड़ेगा। कभी ना कभी तो हमें मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं एक मूल कारण है जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ है। इसे कारणकारी युक्ति माना जाता है। और मूल कारण जो होगा वो कुछ और नहीं हो सकता, वो ईश्वर ही हो सकता है।
क्योंकि मूल कारण जो होगा उसमें सब कुछ समा जाएगा, फिर वो ईश्वर के अतिरिक्त कुछ नहीं हो सकता। तो कारण कार्य युक्ति कारण कार्य के माध्यम से प्रथम कारण पे जाकर ईश्वर को मानने का एक आर्गुमेंट देती है, सिद्ध करने का प्रयास करती है, लेकिन यहाँ पर जो दोष है आप विचार करके देखिए, क्या कारण कार्य में कहीं ठहरा जा सकता है? क्या रुका जा सकता है? एक व्यक्ति जहां रुकेगा कि मूल कारण पे हम पहुंचेंगे और मूल कारण को हमें मानना पड़ेगा, तो दूसरा व्यक्ति कहेगा मूल कारण क्यों भाई, मूल कारण से पीछे कारण क्यों नहीं है? क्या कि ईश्वर ने हमें बनाया, ईश्वर को किसने बनाया? हाँ जी, उसे भी कोई बनाने वाला है, तो उसे किसने बनाया? इस तरह से एक अनवस्था दोष आ जाएगा कि जहां पे समाप्ति नहीं होगी, जहां जिस आर्ग्यूमेंट से जिस तर्क से हम ईश्वर को सिद्ध करना चाहेंगे उसी तर्क से वही ईश्वर कट जाएगा। अगर हम गिनती गिनते हैं, काउंटिंग करते हैं, तो हमारी सीमा है कि हम लाख के बाद, करोड़ के बाद, पदम के बाद, संख के बाद हम गिन नहीं पाते हैं, गिनती खत्म नहीं हो जाती, अनावस्था दोष खत्म नहीं होता है, चीजें चलती रहती हैं, कारण कार्य पीछे तक जाएगा। फिर हम दूसरा इसका विरोध में ये भी कह सकते हैं कि हम एक तरह से, थोड़ी लाइट चली गई लेकिन मैं अपनी बात जारी रखूंगा, एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि जो युक्ति है, जो कारण कार्य है, तो हम कहीं ना कहीं अनादि भी तो मानते हैं। अगर हम अनादि मानते हैं तो फिर हम एक आदि कारण कैसे मान लेंगे? हम कहते हैं जगत की व्यवस्था, सृष्टि की व्यवस्था अनादि है, और अगर सृष्टि की व्यवस्था अनादि है तो फिर सृष्टि की व्यवस्था में एक मूल कारण कैसे आ जाएगा? वो तो अनादि है। तो जहां तक जो आर्गुमेंट ये सिद्ध करता है कि कोई मूल कारण है जो ईश्वर को सिद्ध करता है, वही आर्गुमेंट काट भी देता है कि कोई मूल कारण नहीं हो सकता। वास्तव में दार्शनिक हुए इमैनुअल कांट, उन्होंने इसे प्रतिषेध बोला है, एंटीनोमी बोला है, ये अपने आप में व्याख्या तक। हम कोई मूल कारण मानेंगे तो कहीं ना कहीं उस मूल कारण पे भी हम रुक नहीं पाएंगे। एक बुद्धि हमें जहाँ मूल कारण पर रुकने के लिए मजबूर करेगी, दूसरी बुद्धि हमें मूल कारण के पीछे जाने के लिए और कारण ढूंढने के लिए मजबूर करेगी, और एक अनावस्था दोष आ जाएगा, ईश्वर सिद्ध नहीं होता। तो जिस आर्गुमेंट से ईश्वर सिद्ध कर रहे हैं उसी से ईश्वर असिद्ध भी हो रहा है। ठीक है, अब तीसरी युक्ति की बात करते हैं। थोड़ा लाइट की समस्या हो गई मेरे यहाँ। तीसरी युक्ति की बात करते हैं। तीसरी युक्ति बोल दी जाती है प्रयोजनमय युक्ति। ठीक है, जिसे आर्गुमेंट थियोलॉजिकल, एक तरह से आर्गुमेंट इसे बोला जाता है, जिसे आप कह सकते हैं टेलियोलॉजिकल आर्गुमेंट, उद्देश्य परक युक्ति। ये हम वेदों में एक ऋत व्यवस्था के विषय में पढ़ते हैं। ऋत व्यवस्था है, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण जगत में एक व्यवस्था है। बिना व्यवस्था के कुछ नहीं चल रहा है, अव्यवस्था कहीं नहीं है, और ये व्यवस्था ही इस बात का द्योतक है कि कोई ना कोई इस व्यवस्था का व्यवस्थापक है। ठीक है, और इस व्यवस्था से जो मूल चीज निकलती है वो ये निकलती है कि ये व्यवस्था कहीं ना कहीं पहुंचने के लिए है, कोई ना कोई उद्देश्य है। ये सब कुछ जो चल रहा है इसमें कहीं ना कोई उद्देश्य है, इस किसी उद्देश्य को लेकर चल रही है। भारतीय दर्शन में इन उद्देश्यों को हम स्वर्ग नरक की सेंस में देख लेते हैं, या मोक्ष की सेंस में देख लेते हैं, या ईश्वर प्राप्ति की सेंस में देख लेते हैं कि फाइनल में हमें वहां पहुंचना है। ठीक है, तो ये एक आर्गुमेंट है, उद्देश्य परक आर्गुमेंट, जो कहता है कि जो ईश्वर को सिद्ध करता है कि कुछ ना कुछ उद्देश्य है। अब यहाँ पे प्रश्न वही उठ जाता है, अगर मैं इसकी एंटी बात करूं तो वही प्रश्न उठ जाता है जो प्रश्न कारण कार्य युक्ति के खिलाफ उठा था। क्या उठा था कि भाई मूल कारण पे हम कैसे रुक जाएं? तो हम एक मूल कार्य पे कैसे रुक जाएंगे? कारण की प्रवृत्ति है, कार्य को उत्पन्न करता है, कार्य की प्रवृत्ति है, फिर आगे अगले कार्य के लिए कारण बन जाता है। तो ये चलते चले जाते हैं, चलते चले जाते हैं, तो फाइनल में जाके कहीं एक मूल कार्य एंड आ जाएगा। इस बात का क्या मतलब? फिर अनवस्था दोष की स्थिति आ गई, क्योंकि आप नहीं रुक सकते। आपसे कहा जाए गिनती गिनिए, आप एक से शुरू करेंगे, लाख करोड़ तक पहुंचेंगे, आप जहां जाके रोकेंगे वहां पे गिनती खत्म नहीं होगी। सिमिलरली अब आगे चलते चले जाएंगे, अनवस्था दोष आता चला जाएगा, कहीं पर भी कोई उद्देश्य पूर्ण नहीं होता। दूसरा, इसके खिलाफ आर्गुमेंट, हम खुद ही तो कहते हैं कि वो जगत अनंत है, और अगर जगत अनंत है तो फिर हम लास्ट में किसी एक पर क्यों रुक रहे हैं, क्यों खत्म करना चाह रहे हैं? एक तरफ हम जगत को अनंत भी बोल रहे हैं, फिर हम एक जगह जगत को पहुंचने की बात भी कर रहे हैं, कहीं उद्देश्य में पहुंचेंगे, मोक्ष में पहुंचेंगे, या मुक्ति में पहुंचेंगे, या किसी चीज में पहुंचेंगे। मैं थोड़ा गंभीर बात कर रहा हूँ, पहले मैं खंडन कर रहा हूँ, मैं सिर्फ खंडन नहीं करूंगा, मैं मंडन भी करूंगा। तो मैं कुछ सिद्ध या सिद्ध नहीं कर रहा हूँ, एक दार्शनिक समस्या जो है, जिनको लेकर हम दिन रात उलझे रहते हैं, आपस में झगड़ते रहते हैं, उनका एक मूल समस्या क्या है उस पर मैं विचार करना चाह रहा हूँ। वास्तव में ईश्वर को किस तरह से देखा जा सकता है उस पर मैं बात करना चाह रहा हूँ। तो अब जो उद्देश्य परक युक्ति है वो किसी न किसी उद्देश्य पे पहुंचती जरूर है, लेकिन उद्देश्य समाप्त नहीं होता, उद्देश्य फिर उद्देश्य को जन्म दे देता है। तो इस प्रकार टेलियोलॉजिकल आर्गुमेंट हमें कहीं नहीं लेके जाता। फिर तीसरा इसका अगेंस्ट आ सकता है कि अगर आप ईश्वर को कहाँ मानते हैं, ईश्वर को कारण के रूप में मानते हैं कि उसने सब कुछ उत्पन्न किया, सब कुछ उसी से उत्पन्न हुआ, तो आप एंड में क्या मानेंगे? ईश्वर को तो आपने मूल में मान लिया, एंड में क्या है? वहां पर ईश्वर नहीं बचता है। और अगर आप ईश्वर को एंड में मानेंगे, ईश्वर को हमें प्राप्त करना है, तो फिर मूल में क्या है?
समस्या वहीं की वहीं, आर्गुमेंट वहीं का वहीं रुक जाता है, समस्या वहीं की वहीं खड़ी हो जाती है। और फिर यदि हम माने भी कि ईश्वर का अस्तित्व है, कारण के मूल कारण के रूप में है, तो हमें ये मानना पड़ेगा कि ईश्वर से जगत उत्पन्न हुआ है, तो ईश्वर में परिवर्तन हो रहा है, लगातार हम बदलते जा रहे हैं, उसमें एविल भी, बुराइयां भी हैं, अच्छाइयां भी, ये चीजें हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी, लेकिन हम नहीं कर पाते हैं। सीधे शब्दों में इन तीनों आर्गुमेंट को मैं अगर सार में बांधना चाहूं तो एक ईश्वर जब हम कहते हैं, भगवान जब हम कहते हैं, गॉड जब हम कहते हैं, तो हमारे सामने अकेला वो शब्द नहीं आता है, उस शब्द के पीछे बहुत सी चीजें आती हैं। कौन कौन सी उसकी विशेषताएं आती हैं, उसके गुण आते हैं, कौन कौन से? वो ईश्वर जो है वो अनंत है, वो अनादि है, वो त्रैकालिक है, ठीक है। अब अगर हम उसे वो सब कुछ हम कहते हैं कि भाई एक तरह से एक बहुत बड़ा आर्गुमेंट जो भाग्यवाद को जन्म देता है, हम कहते हैं कि उसकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता, सब कुछ उसकी मर्जी से होता है, तो फिर हम किस चीज के दोषी हैं भाई? अगर सब कुछ उसने ही करना है, वही परिवर्तित हो रहा है, सब कुछ सब में वही कुछ है, तो वही कर रहा है, तो हम किस चीज के दोषी हैं? हमारा पाप पुण्य कहाँ रखता है फिर मायने? तो पाप पुण्य सब उसमें। चलो उस पर थोड़ी आगे बात करूंगा मैं, अभी हम मूल पे बात करते हैं। तो हम कहते हैं कि वह त्रैकालिक है, तो भाई ईश्वर अगर त्रैकालिक हो जाएगा तो फिर तो जगत पूरा एक स्थायी हो जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। त्रैकालिक मतलब फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान तीनों एक साथ हैं, और उनमें कोई परिवर्तन नहीं है, क्योंकि वो पहले से निर्मित कर चुका है सब कुछ। त्रैकालिक का मतलब ये होगा ना, वो तीनों कालों को जानता है, और तीनों कालों को जानता है, तो हमारा सब कुछ तो पहले से फिक्स है। हम आगे जहां जाएंगे, हमें जो बनना है, जो होना है, वो पहले से तय है। तो अगर वो पहले से तय है, तो हमें किसी चीज का दोषी नहीं माना जा सकता, हम पर किसी चीज का दोषारोपण नहीं किया जा सकता। ये एक समस्या और आ जाती है। अब अगर ईश्वर को कहें कि ईश्वर निर्माता है, जगत को बनाने वाला है, तो समस्या यहाँ पे ये आती है कि ईश्वर जगत को बनाता कैसे है? क्या किसी दूसरी चीज से जगत को बनाता है? मूल थोड़ा सा सही तरीके से आर्गुमेंट की बात करूं तो मैं, सृजन जो होता है, क्रिएटिविटी जो होती है, प्रोडक्शन जो होता है, वो सृजन दो मूल तरह के सृजन होते हैं। एक सृजन वो होता है जो प्राकृतिक रूप से सृजन होता है, एक दूसरा सृजन वो होता है जो सृजन किसी आवश्यकता के अनुसार होता है। प्राकृतिक रूप से जो सृजन होता है, जैसे पेड़ हैं, पशु हैं, हमारा बढ़ना है, आगे हमारा चलना है, ठीक है। पेड़ पहले जन्म लेता है, फिर फूल आते हैं, फिर फल खिलते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि पहले फल आएगा फिर फूल आएगा, या पेड़ पहले उत्पन्न होगा। ये प्रक्रिया है, ये नेचर है, ये नेचुरल सृजन है। तो ईश्वर को हम अगर सृजक माने, तो प्राकृतिक सृजक माने, तो ईश्वर को कहीं ना कहीं किसी प्रकृति का एक हिस्सा बनना पड़ेगा। फिर उसमें यांत्रिकता है, सृजनात्मकता नहीं है, उसमें स्वतंत्रता नहीं है, फिर ईश्वर की स्वतंत्रता का हनन हो जाता है। और यदि हम ये मानेंगे सृजन का कि ईश्वर सृजन करता है, ईश्वर किसी वस्तु से सृजन करता है, कि ईश्वर कोई है, कुछ दूसरा तत्व है जो दूसरे तत्व से पूरी जगत की उत्पत्ति करता है, तो दूसरे प्रकार का जो सृजन होता है वो होता है आवश्यकता के अनुसार सृजन। आवश्यकता सृजन को उत्पन्न देती है, आवश्यकता किसी चीज के आविष्कार की जननी है। तो ईश्वर की क्या आवश्यकता है? ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं। हम कह सकते हैं कि ईश्वर मनुष्य मानव कल्याण के लिए सृजन करता है, तो भाई मानव कल्याण के लिए ईश्वर को सृजन करने की क्या आवश्यकता है? इज द गॉड, वो ईश्वर है, चुटकी बजाए कल्याण होगा, क्या आवश्यकता है? तो कुछ ऐसे ये आर्ग्यूमेंट्स हैं जो आर्ग्यूमेंट्स कहीं ना कहीं ईश्वर को एक तरफ सिद्ध करते हैं तो असिद्ध करते हैं। सिद्ध क्यों करते हैं? सिद्ध करते हैं हमारी आस्था के कारण, हमारी आस्था ईश्वर में है। असिद्ध करते हैं हमारी अनास्था के कारण, कि हम थोड़े पढ़ लिख गए, लॉजिकल हो गए, ठीक है। तो ये वो तीन आर्ग्यूमेंट हैं, जिन तीन आर्ग्यूमेंट में बेसिकली मोटा मोटा सारे आर्ग्यूमेंट जो हैं वो समा जाते हैं। उन सारे आर्ग्यूमेंट के काट इसमें हो जाती है। अब हम बात करते हैं मूल पर। दूसरे अस्तित्व की बात करता हूं मैं। पहले अस्तित्व की मैंने बात की, ईश्वर का अस्तित्व। तो ईश्वर का अस्तित्व न सिद्ध होता है ना असिद्ध होता है, बीच में लटका रह जाता है। ये बहस सदियों से चली आ रही है, सदियों तक चलती रहेगी, कभी सिद्ध नहीं कर पाएंगे हम, और ना कभी हम असिद्ध कर पाएंगे। दोनों अपने अपने आर्गुमेंट। दूसरे अस्तित्व की बात कर रहा हूं, जिसकी सेंस में मैंने कहा है अस्तित्व के लिए ईश्वर। किसके अस्तित्व के लिए? हमारे अस्तित्व के। हमारा अस्तित्व क्या है? पहले इस अस्तित्व पर बात करते हैं। हमारा अस्तित्व क्या है? क्या हमारा अस्तित्व पत्थर की तरह है, खनिज पदार्थों की तरह है, या पेड़ों की तरह है, वनस्पति की तरह है, जिसमें एक यांत्रिकता है कि कुछ भी करो वो अपने नियमों से, यांत्रिक नियमों से चलेंगे? पत्थर है जिसमें कोई जान नहीं है, कुछ भी नहीं है। नहीं, हमारा अस्तित्व वैसा नहीं है। मानव अस्तित्व, प्राणी जगत का अस्तित्व बिल्कुल अलग अस्तित्व। प्राणी जगत के अस्तित्व, मानव अस्तित्व में भाव हैं, संवेग हैं, भावनाएं हैं, नैतिकता है सबसे बड़ी चीज। हम लोग कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। हमारे अस्तित्व की सबसे बड़ी बात, हम कर्म करने के स्वतंत्र हैं।
पत्थर कर्म करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। पत्थर को हथौड़ा मारो टूटेगा ही टूटेगा। हम स्वतंत्र हैं, हमें कोई हथौड़ा मारेगा जरूरी नहीं है। एक हथौड़े से कोई मर भी सकता है, कोई नहीं भी मर सकता है, किसी को कोई चोट नहीं आएगी। पहले तो पहलवान टाइप का है। क्या है हमारे अंदर? स्वतंत्रता है, हमारे अंदर अधिकार है। उसमें प्राणी जगत और मानव जगत दो ही प्रकार के लोग आते हैं, ठीक है। तो दो ही प्रकार के लोग आते हैं इस मतलब हम मनुष्य। तो मनुष्य अस्तित्व को सबसे पहले तो हम सामान्य अस्तित्व से अलग करके देखेंगे। मनुष्य अस्तित्व विवेक शक्ति लिए हुआ अस्तित्व है। मनुष्य के अंदर विवेक है, मनुष्य के अंदर संकल्प की स्वतंत्रता है। संकल्प की स्वतंत्रता मतलब मेरे अंदर सोचने की, विचार करने की, और उस सोच विचार के अनुसार कर्म करने की स्वतंत्रता है। अब आप छोटी सी चीज नोट करिए कि पूरे जगत में, पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में यांत्रिक नियम है। पूरा ब्रह्मांड, पृथ्वी, सूर्य, आकाश, आकाश गंगाएं सब यांत्रिक नियमों से चलती है। उसी दिन सूर्य ग्रहण होता है, एक फिक्स है, 100 साल बाद का बता सकते हैं कब सूर्य ग्रहण होगा, उस दिन चंद्र ग्रहण होता है, सब यांत्रिक नियम है। केवल मनुष्य मात्र के अंदर यांत्रिक नियम नहीं है, पूरे जगत में यांत्रिक नियम है। एक प्रश्न है ईश्वर का अस्तित्व, दूसरा प्रश्न है ईश्वर की आवश्यकता। ठीक, तो हमें, तो जब मैं ये बात कर रहा हूं कि स्वतंत्रता है हमारे पास नैतिक मूल्य हैं जो हम खुद जन्म देते हैं, सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पर जो उठता है, मैं आपसे एक सेकंड के लिए समझ चाहूंगा, थोड़ा सा, एक सेकंड में वापसी कर रहा हूं, मैं आपसे एक सेकंड में वापसी कर रहा हूं। मुंह में से ना खींचो, दांत टूट जाएगा, मुंह में से मत खींचो। क्षमा चाहूंगा, मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। हाँ, तो अब जिस प्रूफ की मैं बात कर रहा हूँ, जो प्रूफ सबसे श्रेष्ठ तरीके से अगर कहीं दिया गया है तो भारतीय दर्शन में दिया गया है, सनातन पद्धति में दिया गया है। जिस प्रूफ की मैं बात करना चाह रहा हूँ, जो अस्तित्व, ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध करने को लेकर नहीं है ये प्रूफ ईश्वर की आवश्यकता को लेकर है। मैंने शुरू में क्या कहा, हमारी नेचुरल डिस्पोजिशन है, मनोवैज्ञानिक मांग होती है, हम रुक नहीं पाते हैं, ईश्वर को माने बिना रह नहीं सकते हैं। जिन धर्मों ने ईश्वर को नहीं माना, उन्होंने जो धर्मों के प्रणेता थे उनको ईश्वर स्वरूप मान लिया। क्यों है ऐसा? एक छोटी सी बात है, पॉसिबिलिटी ऑफ गॉड एंड गॉड ऑफ पॉसिबिलिटी। ईश्वर की संभावना क्या है और संभावनाओं के लिए ईश्वर की क्या आवश्यकता है। हमारे अंदर संभावनाएं हैं, मनुष्य मात्र के अंदर कर्म करने की स्वतंत्रता है, मनुष्य मात्र के अंदर संकल्प की स्वतंत्रता है। कोई बच्चा डूब रहा है, आप उसे बचाना चाहो न बचाना चाहो, आपकी मर्जी है, आप उसके लिए स्वतंत्र हो। ये स्वतंत्रता कहाँ से आती है? इस पूरे जगत में जिसमें केवल मैकेनिज्म है, केवल यांत्रिकता है, उस पूरे जगत में केवल मनुष्य के मात्र के पास ये विवेक शक्ति कहाँ से आती है? क्यों आ रही है? क्यों नहीं यांत्रिकता नहीं है उसमें? कोई ना कोई तो नियामक है। ये जो हम देखते हैं दिन रात अपने चारों तरफ, जैसे हमने पाप पुण्य और अच्छा बुरा और नैतिक अनैतिक बना दिया है, इसका कोई नियामक है? ये जो नैतिक मूल्य है, ये मांग करते हैं कि कोई ईश्वर है जो कोई ना कोई न्याय कर रहा है किसी के साथ। ठीक है, ये तो हम मांग नहीं कर सकते। तो एक तो है पॉसिबिलिटी ऑफ गॉड, गॉड की संभावना क्या है, वहां पे हम ईश्वर को न सिद्ध कर पाते हैं ना सिद्ध कर पाते हैं। एक है गॉड ऑफ पॉसिबिलिटी, हमारे अंदर जो संभावना है उसको कोई ना कोई नियामक करना है। उसने हमें बनाया नहीं बनाया कोई प्रश्न नहीं, लेकिन हम जो करते हैं, हम जो कर रहे हैं, हम जो चाह रहे हैं, हम जो बना रहे हैं या बन रहे हैं, उस सारे के पीछे कहीं ना कहीं ये देखिए कि आप नैतिक या अनैतिकता को हम हमेशा लेके चलते हैं। ये नैतिक तर्क है ईश्वर की आवश्यकता के लिए, ईश्वर के अस्तित्व के लिए नहीं। हो सकता है ईश्वर भी तभी उत्पन्न हुआ हो जब ब्रह्मांड बन चुका हो सकता है वो हमारा नियामक हो। हम नहीं सिद्ध कर सकते कि उसका अस्तित्व है या नहीं है, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि कहीं ना कहीं उसकी आवश्यकता जरूर है। उसकी आवश्यकता के बिना जमाना नहीं चल सकता, दुनिया नहीं चल सकती। इसी आवश्यकता पर मैं बात कर रहा हूँ। तो जब हम नैतिक तर्क देते हैं तो मॉरल प्रूफ कहता है कि ईश्वर की संभावना
हो ना हो, लेकिन संभावना के लिए ईश्वर बहुत आवश्यक है। या तो हम अब देखो थोड़ा हम बात करें, या तो हम स्वीकार करें कि ईश्वर की अस्तित्व की कोई संभावना है जिन पर हम पीछे 3 तिथियों में चर्चा कर चुके हैं, या फिर हम ये कहें कि ये जो यांत्रिक नियम जो चल रहे हैं पूरे ब्रह्मांड में, यांत्रिक नियमों से हटकर मनुष्य के पास जो स्वतंत्रता है उसका कोई नियामक होना चाहिए। मान लीजिए आपने पूरे कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने जीवन भर अच्छे कर्म किए, चलता रहा अच्छे कर्म करता रहा, और एक 60 साल के 50 साल की एज में आके किसी बुरे व्यक्ति ने जिसने जीवन भर बुरे कर्म किए वो उसको मार देता है। तो जो अच्छा कर्म करके व्यक्ति जो गया है, उसने जो अच्छे कर्म किए हैं उसका फल क्या, उसका फल क्या? और जो बुरे कर्म करके भी जीवन भर खुश रहा उसका फल क्या? तो जब हम इन बातों को सोचते हैं तो हमारी बुद्धि ऑटोमेटिक ही मांग करती है। जी प्रवीण जी एक भजन सुना रहे थे जिसमें उन्होंने एक पक्ति कही थी कि मेरे बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पे उतारो। क्यों मांग करते हैं हम ये मांग हम इसलिए करते हैं कि हम ईश्वर के अस्तित्व को बेशक माने या ना माने, लेकिन हम ईश्वर की आवश्यकता का अनुभव करते हैं, और उसकी आवश्यकता के बिना कहीं ना कहीं कुछ भी सिद्ध कर पाना हमारे लिए असंभव हो जाता है, हमारा नैतिक जीवन चला पाना हमारे लिए असंभव हो जाता है। ठीक है, ये संकल्प की स्वतंत्रता की मांग है कि इसका कोई नियामक है। यह युक्ति ईश्वर को निर्माता है नियामक के रूप में सिद्ध नहीं करती, अथवा एक पालक और न्यायमूर्ति के रूप में सिद्ध करती है। मैंने 2 चीजें आपसे शुरू में कही थी, एक तो ईश्वर का अस्तित्व, एक ईश्वर की आवश्यकता। तो मैंने यहाँ पे ईश्वर के अस्तित्व की बात को जो तर्क दिए जाते हैं उन दोनों तर्कों में सिद्ध और असिद्ध के सेंस में देखा, लेकिन ईश्वर की आवश्यकता कहाँ पर है? तो जो हमारा मोरल जीवन है, जो कि केवल मनुष्य के पास, केवल प्राणी जगत के पास है, प्राणी जगत में भी वात्सल्य भाव से ज्यादा कोई भाव नहीं है। पशु पक्षी केवल अपने माता पिता का वाला भाव के अतिरिक्त कोई अन्य भाव नहीं ला सकते हैं, लेकिन जो हमारा ये मानव जीवन है, मानव के पास इस भाव से हटके भी भाव, वो कर्तव्य के भाव जानता है। ठीक है, वो अगर उसे चुनाव करना पड़ता है तो वो निर्णय भी लेता है अपनी विवेक शक्ति से। तो ये सारी की सारी चीजें जब मांग करते हैं किसी नियामक की, तो वहां पे ईश्वर का अस्तित्व हो ना हो, लेकिन ईश्वर की आवश्यकता अनुभव की जाती है, और वहीं से ईश्वर कहीं ना कहीं प्रमाणित होता है। यहाँ पे मैं मेरी बात समाप्त करूंगा, मुझे समय कम था इसलिए मैंने थोड़ा ही लेक्चर तैयार किया है। इस विषय में मैं चाहता हूँ कि आज इस विषय में अगर मुझसे कुछ चर्चा करना चाहेंगे तो मैं उसका स्वागत करूंगा। अनिल राजे। आचार्य जी समय तो है अभी आपका? समय है, लेकिन मेरी चर्चा से आपसे जो हुई थी उसके बाद मैंने इसे बहुत छोटा कर दिया था क्योंकि पिछली बार समय पूरा नहीं मिल पाया था। तो अगर आप कहें तो मैं तो चर्चा अपनी मर्जी से थोड़ा आगे बढ़ा लेता हूँ। चलो पहले किसी से प्रश्न है वो पूछ लेते हैं। मैं थोड़ी सी प्रश्न किसी का है तो पूछ सकते हैं, वरना मैं आगे बढ़ाता हूँ थोड़ा सा। हाँ जी, किसी का कोई प्रश्न हो इस विषय में, शंका? आचार्य जी को तो पूरा हमने समझा। आपने कहा कि ईश्वर जो है उसकी अस्तित्व की तो हम नहीं कर सकते, लेकिन उसकी आवाज कट रही है आपकी, आवाज ठीक नहीं आ पा रही है। आपने कहा कि ईश्वर का अस्तित्व हम सिद्ध नहीं कर सकते, लेकिन उसकी आवश्यकता सिद्ध कर सकते हैं। तो आवश्यकता तो बहुत चीजों की होती है, सब चीजों की आवश्यकता के हिसाब से थोड़ी हम उन्हें सिद्ध करते हैं। हर चीज की जिसकी भी हमें आवश्यकता होती है वो चीज सिद्ध कहाँ हो जाती है? अगर ईश्वर की आवश्यकता है तो वो सिद्ध नहीं होगा। इस तरह तो दर्शन शास्त्र या वेदों के उससे ही होगा ना, उनसे ही अनुमान से, शब्द से, प्रमाण से, उन्हीं से तो सिद्ध होगा। नहीं बिल्कुल, मैं आपसे बात करता हूँ। एक प्रश्न मैं करूंगी। आज एक प्रश्न मैं भी आप करिएगा, जरा मैं पहले प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। नहीं, प्रश्न पहले पूछ लो, फिर 15-20 मिनट आप सबके जवाब दे देना, एक बार प्रश्न हो जाए। अच्छा, प्रश्न पहले आप नोट कर लें तो सारे प्रश्न मुझे बता दीजिए। सौरभ जी नोट कर लो। हाँ जी, बोलूं मैं? हाँ बोलो जी। हाँ जी बोलिए। ईश्वर का अस्तित्व के बिना आवश्यकता कैसे पूरी हो सकती है? जिस चीज का अस्तित्व है उसी से तो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। अस्तित्व किसी चीज का नहीं है, कोई चीज का अभाव है, वो है ही नहीं, तो हमारी आवश्यकता पूरी कैसे होगी उससे? यानी अस्तित्व और आवश्यकता ईश्वर में दोनों चीजें हैं। हमें ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार करने के बाद ही उसकी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ईश्वर है, हमारी आवश्यकताओं को पूरा तब करेगा अगर वो है तो। जी 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 हाँ जी, आपको बहुत अच्छा प्रश्न हो गया। हाँ रचना जी बोलो। हाँ जी, इन्होंने, मैं कह रही हूँ कि कृष्णा आंटी ने इतना अच्छी बात बोली है कि
हमें किसी चीज की आवश्यकता तो तभी पड़ेगी ना अगर उसकी अस्तित्व है। तो हम इस बात को हम खुद ही प्रूव कर रहे हैं। हम खुद ही प्रूव कर रहे हैं कि भगवान का अस्तित्व तो है ही ना, तभी तो उसकी जरूरत महसूस होती है। ये बहुत अच्छी बात है, उन्होंने अपनी बात में ही अपनी बात को सिद्ध कर दिया है। जी चलो मनोज जी 15-20 मिनट आप आप कर दो। हाँ ठीक है जी। पहले मैं जो दूसरा प्रश्न है उसी का उत्तर दे देता हूँ। मैंने ये नहीं कहा कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं, और ना मैंने ये कहा कि ईश्वर का अस्तित्व है। मैंने कहा ना सिद्ध किया जा सकता है ना असिद्ध किया जा सकता है। तर्क परे हैं उससे। अगर वो है भी और वो नहीं भी है, तर्क ना उसे सिद्ध कर सकते हैं ना असिद्ध कर सकते हैं। मैंने कहा प्रश्न ही आस्था का है। मैंने शुरू में कहा धर्म का, मैंने हवाला दिया आप लोगों को कि जब धर्म में, जिस धर्म में ईश्वर न माना गया, उस धर्म वालों ने भी मनुष्य की मनोवैज्ञानिक मांग है। आप मनोवैज्ञानिक मांग की बात कर रहे हैं। मनोवैज्ञानिक मांग से बिल्कुल सही है कि ईश्वर का अस्तित्व ना हो तो आवश्यकता क्या, आवश्यकता ना हो तो अस्तित्व क्या है, बिल्कुल सही है। लेकिन सिद्ध करने का जहां तक प्रश्न है, दार्शनिक प्रश्न अलग होते हैं, धर्म के प्रश्न अलग होते हैं, दोनों में फर्क है। धर्म बिना ईश्वर के नहीं सिद्ध हो सकता। अगर ईश्वर न भी मानोगे तो आने वाली पीढ़ी ईश्वर को बना लेंगे। मैंने महात्मा बुद्ध का और महावीर स्वामी का एग्जाम्पल दिया, उन्होंने ईश्वर बना लिया, उन्हीं को ईश्वर मान लिया, उन्होंने नहीं माना था। धर्म ठहरेगा, हमारी आस्था ठहरेगी, बिना ईश्वर के कहीं नहीं ठहर सकती। उसी आस्था से तो हमारी आस्था जन्म ही क्यों लेती है? हमारी आस्था जन्म लेती है नैतिक मूल्यों के कारण। हमारे जो सत्य, अहिंसा, त्याग, प्रेम, ये जो चीजें हैं, ये जो विचार हैं, ये जो भाव हैं आपस में, इन भावों के कारण हमारी आस्था जन्म लेती है और इस आस्था के कारण हम ईश्वर को मानते हैं। मैंने कहा ईश्वर की आवश्यकता है। मैंने इन्हें कहा अस्तित्व है या नहीं है। मैंने कहा अस्तित्व न सिद्ध नहीं किया जा सकता और नहीं असिद्ध किया जा सकता है, क्योंकि तर्क से अगर वो सिद्ध हो जाएगा तो फिर तो हमारी पकड़ में आ गया। 2 + 2 = 4, 2 और 2 4 होते हैं। मैथमेटिक्स हमारी मुट्ठी में है। तो क्या ईश्वर को आप ऐसा मानते हैं? नहीं। जितने आप तर्क देंगे उसके विपरीत तर्क भी दिए जा सकते हैं जो ईश्वर को सिद्ध की बजाय असिद्ध भी कर दें। तो तर्कों का जहां तक आप सहारा लेंगे सिद्ध नहीं कर पाएंगे ना असिद्ध कर पाएंगे। लेकिन जहां तक नैतिक मूल्यों का सवाल है, जहां तक आस्था का प्रश्न है, तो आस्था ईश्वर को सिद्ध करे ना करे, लेकिन आस्था ईश्वर को मांग की जरूर है और वो मांग ही हमारी आस्था को जन्म देती है। मैं ये कहना चाहता हूँ केवल। ठीक, धर्मों में अस्तित्व, ईश्वर के बिना धर्म अस्तित्व नहीं रख सकते। धर्मों को ईश्वर को मानना ही पड़ेगा। लेकिन मैं दर्शन की थोड़ी बात कर रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं नास्तिक को नहीं मानती, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आस्तिक और नास्तिक दोनों, ईश्वर को मानना न मानना अलग विषय है, ईश्वर को सिद्ध करना अलग विषय है। सिद्ध या असिद्ध नहीं होता है, क्योंकि वो हमारी मुट्ठी में नहीं है। हाँ, वो मैथमेटिक्स की तरह से नहीं है मुझे सिद्ध कर देंगे। जी, अब दूसरा प्रश्न आवश्यकता पर किया गया था कि आवश्यकता की ही क्या मतलब है। पहला प्रश्न किया था, क्या प्रश्न किया था मैं जरा भूल गया, तो अगर याद है तो रिपीट करेंगे। दूसरी बात है ना, आवाज कट रही है। पता नहीं आप लोगों ने की है नहीं की है। नहीं, वहां पे ना मैंने चीज देखी थी। तुम मेरी जरूरी है कि हम सुन नहीं पा रहा हूं मैं। माता कृष्णा जी दोबारा दोहरा दो। हाँ जी, हाँ जी बोलिए। मेरा कह रहे थे, मेरा तो बता दिया उन्होंने कृष्णा का। तो अच्छा जी, पहला प्रश्न था किसी का? पहला प्रश्न दूसरा था। किसी का प्रश्न शंका समाधान, सत्य के ग्रहण करने, सत्य के छोड़ने में सर्वदा उदित रहना चाहिए। चलो मैं थोड़ी शंका का समाधान और कर सकता हूँ अगर प्रश्न नहीं है तो। मेरा एक विचार है डॉक्टर साहब। हाँ जी बताइए। हाँ जी हरिओम जी बोलो। मैं हरिओम शास्त्री बोल रहा हूँ। मेरा एक विचार ये है, जैसा आप कह रहे हैं बिल्कुल 100% सत्य है कि ईश्वर को तर्क से तो सिद्ध नहीं किया जा सकता, लेकिन ईश्वर के कार्यों को देख करके उसे कारण रूप में उसको सिद्ध किया जा सकता है। कार्य को देख करके कारण की सिद्धि होती है। जी जी जी, मेरा ये विचार है। जी जी, मैं आपके विचार पे बात करता हूँ। अरे जी नमस्कार, आपने अच्छा प्रश्न उठाया। लेकिन आप पहला जो आर्गुमेंट मैंने, दूसरा जो आर्गुमेंट पे मैंने आपको चर्चा की थी, कारण कार्य युक्ति पे ही चर्चा की थी। आप कारण से कारण पे जाते हैं। कार्य से जब आप कारण पे जाके देखते हैं तो आप जाके देखिए कहाँ रुकेंगे आप।
आप अनादि मानते हैं जगत की व्यवस्था को, और अनादि मानते हैं तो फिर कार्य मूल कारण तो कहीं हो ही नहीं सकता। और अगर हम अनादि न माने, मूल कारण में ईश्वर को माने, तो हमारी बुद्धि खुश नहीं होती। हमारी बुद्धि कारण में फिर कार्य की मांग, कार्य में फिर कारण की मांग करती है, अनवस्था दोष आ जाता है। पीछे चलते चले जाओ, आप चल के देख लीजिए, कहीं भी नहीं रुक पाएंगे। एक जगह आपका मन रुकने का करेगा कि ये मूल कारण हो सकता है, दूसरी जगह आपका मन कहेगा नहीं, इसका भी कोई कार्य कारण होना चाहिए। यहीं से प्रश्न ले लो कि हमारे माता पिता को किसने बनाया, उनके माता पिता ने, उनके माता पिता को उनके माता पिता ने। इस तरह से मूल में जाके एक मूल माता पिता, सबसे मूल में ईश्वर, वो ईश्वर सबसे मूल में आएगा, तो उस ईश्वर को किसने बनाया, फिर एक और आ जाएगा, तो उसको किसने बनाया, फिर एक और आ जाएगा, कभी समाप्त नहीं होगा। ये तर्क है, कारण कार्य तर्क है, और तर्क से फिर से ईश्वर सिद्ध नहीं होता, क्योंकि तर्क जो है वो विज्ञान की देन है, हमारे तर्क शास्त्र की देन है। और तर्क जो है इस दुनिया में चलता है, इस दुनिया से परे की जो दुनिया है, जो जगत है, जिसे हम आस्था के दम पर ही मांग सकते हैं, तर्कों से जिसे सिद्ध नहीं किया जा सकता। उनके दर्शन में आता है कि मूल का मूल नहीं होता। जब आप एक जड़ हैं एक बार, तो उसको जड़ को खोदेंगे तो जड़ ही निकलेगी। जड़ की बात, जड़ की जड़ क्या है वो हम नहीं बता सकते। तो सांख्य दर्शन में यही कहा कि एक बार आप मूल तक पहुंच गए, सब कारण से श्रृंखला लगाते लगाते कार्य से कारण पे पहुंचे, मूल परमेश्वर निकल आया। अब उसकी मूल नहीं, हम मूल का मूल नहीं होता। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अपनी आस्था से मान रहे हैं कि मूल का मूल नहीं, बुद्धि नहीं रुकती है। मैं क्या नहीं, मैं आपकी बात मान गया। दर्शन देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, दर्शन अगर एक दास, जी, दर्शन अगर एक दास पे खत्म हो जाता तो फिर एक ही दर्शन उत्पन्न होता, दूसरा दर्शन ही उत्पन्न नहीं होता, जो उसकी विरोधी बात करता है। दर्शन की काटने के लिए दूसरा दर्शन उत्पन्न होता है, उसको काटने के लिए दूसरा दर्शन, इसी से सिद्ध होता है। मानव बुद्धि शांत होती ही नहीं है, और ये ईश्वर को काटने के लिए नहीं, ईश्वर को मानने का प्रमाण है कि मानव बुद्धि को उसने इतना श्रेष्ठ बनाया, उसने हमें निर्णय लेने की क्षमता दी, उसने हमें भाव दिए, उसने हमें संकल्प की स्वतंत्रता दी, उसने हमें बनाया नहीं बनाया अलग प्रश्न है, लेकिन उसने हमें इतना श्रेष्ठ बनाया कि हम अपने दम पर निर्णय लेते हैं। उसने हमें इतना श्रेष्ठ किया, उसने नियामक किया कि हम अपने दम पर पाप पुण्य बनाते हैं, हम सब कुछ अपने दम पर निश्चित करते हैं। एक पिता जिस तरह से पुत्र को पैदा करके, मैं नहीं कहता, लेकिन मैं आपके आर्गुमेंट से एक वात्सल्य भाव का आर्गुमेंट देता हूँ। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, पिता अपने पुत्र को पैदा करके उस पर अपने जीवन भर उस पर ना थोपता नहीं है। थोपेगा तो पिता पुत्र जो है पिता के ही खिलाफ हो जाएगा। पिता पुत्र को पैदा करके उसे सक्सेस करता है और सक्सेस करके छोड़ देता है कि तू अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी, तो वात्सल्य भाव है। तो पिता पुत्र के मन में पिता के प्रति ऑटोमेटिक आदर आता है। हमारे मन में ईश्वर के प्रति आदर आता क्यों है? क्योंकि हमें उसने वो दिया है, हमें उसने वो भाव दिए हैं, वो स्वतंत्रता दी है, निर्णय लेने की क्षमता दी है, विवेक शक्ति दी है, हम पर सब कुछ छोड़ा है। हमें उसने ऐसा कुछ नहीं बनाया, ठीक? तो उसने हमें मशीन नहीं बनाया, उसने हमें स्वतंत्र बनाया है। यहाँ से प्रेम उत्पन्न होता है ईश्वर के, ये प्रेम ही आस्था को जन्म देता है। मेरा भाई क्या कहती है, कबीर जी क्या कहते हैं, दादू नानक जी क्या कहते हैं? स्वतंत्रता उनके पास भी है, हमारे पास भी है। वो प्रेम, वो आस्था को जन्म देता है। तो ईश्वर आवश्यक हो जाता है। अस्तित्व सिद्ध करने में कभी मनुष्य जीवन न सक्सेस हुआ है, न कभी हो पाएगा। मनुष्य अल्पज्ञ है, मनुष्य अल्पज्ञ है, और हम कहते हैं परमात्मा सर्वज्ञ है। तो जो अल्पज्ञ है उसकी तो एक सीमा है। अब आप सोचिए कि कोई भी मनुष्य जितने मर्जी दिमाग वाला हो, क्या वो पहाड़ बना सकता है? क्या वो हवा बना सकता है? क्या वो सूर्य चांद तारे बना सकता है, उनको धारण कर सकता है? तो कोई शक्ति है जिसको हम ईश्वर का नाम देते हैं। आप मेरी ही बात को कर रही है, वही मैं कह रहा हूँ, आप मेरी ही बात कर रही हैं। वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारी बुद्धि अल्पज्ञ है, उसे सर्वज्ञ माने ना माने, लेकिन हम उसको तर्क से नहीं जान सकते क्योंकि हमारी बुद्धि ही अल्पज्ञ है। लेकिन हमें उसकी आवश्यकता अनुभव होती है, उसके प्रति प्रेम अनुभव होता है, आस्था अनुभव होती है। उससे हम कोई शक्ति तो है ना, जो शक्ति, वो शक्ति को हम परमात्मा कहें, ईश्वर कहें, भगवान कहें, कुछ भी कहें, लेकिन जो सर्वज्ञ है, जो सर्वव्यापक है, वही सब कर सकता है। चांद बना सकता है, ना तारे बना सकता है, ना हवा बना सकता है, ना आकाश बना सकता है। बिल्कुल बिल्कुल माता जी, बिल्कुल शक्ति है, शक्ति होगी, लेकिन हम सिद्ध नहीं कर सकते। आप खुद कह रहे हैं, एक तरफ आप खुद कह रहे हैं हम अल्पज्ञ हैं, दूसरी तरफ हम सर्वज्ञ होने की बात कर रहे हैं। हम क्यों कह रहे हैं? हम हो ही नहीं सकते, हमारी सीमाएं रहेंगी। तो हम ईश्वर को जानने का दावा क्यों कर रहे हैं? कह रहे हैं कि जो ये सब कुछ करता है उसको हम ईश्वर का नाम दे रहे हैं, अपनी अल्पज्ञ बुद्धि से कहो, जैसे भी कहो, उसी से। लेकिन
वो जो सर्वज्ञ है, जो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक यही है। मैं कह रहा हूँ, ये हमारा प्रेम है, ये हमारी आस्था है, ये तर्क नहीं है। मैं थोड़ा फर्क कर रहा हूँ। तर्क वो है जो हम जिस तरह से गणित को उठा के कह देते हैं, फिजिक्स में सिद्ध कर देते हैं, वो तर्क है। उस तरह से हम नहीं कर सकते कुछ भी तर्कों से। ये हमारी आस्था है, ये ऑटोमेटिक जन्म लेती है। मैं इसी की तो बात कर ये रहा हूँ। आस्था नहीं है, बिल्कुल आस्था नहीं है। ये आप सोचिए कि ये चीज कौन बना सकता है? ये चीजें कोई बना सकता है? मेन चीज तो ये है। माता जी, बनाने वाला अगर है कोई तो है। एक मिनट में आपकी बात से सहमत हूँ मैं। एक मिनट, आपकी बात से सहमत हूँ मैं। आप एक बात का मैं थोड़ा सा एंटी क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। मैं यही तो साबित करना चाहता था 3 आर्गुमेंट में। अगर कोई ये कहे, अगर कोई नास्तिक आकर ये कहे कि नहीं ये ईश्वर ने नहीं बनाया, शैतान ने बनाया है, तो आप उसको क्या जवाब देंगे? नहीं, शैतान ने बनाया तो इसका मतलब शैतान को सब कुछ पता है, उसको आप शैतान नाम दे रहे हो। लेकिन वो मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ, जितने आर्गुमेंट आप उसके पक्ष में दोगे उतने विपक्ष में उठ जाएंगे। मैं यही तो कह रहा हूँ, तर्कों से सिद्ध नहीं होता। मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ आपसे। नहीं, हमें सिद्ध नहीं करना। हाँ जी, शास्त्री जी मैं एक बात बोल रही हूँ। हाँ जी, बोलिए। अलग आपने लाइन। हाँ जी शास्त्री जी, नहीं थोड़ा आपकी कोई बात नहीं, थोड़ा ठीक है शास्त्री जी, आपकी बात ठीक है। हम अपने तर्कों से ईश्वर को सिद्ध नहीं कर सकते, वो तर्क से परे है। या हमारी बुद्धि सीमित रुक जाती है। जब ईश्वर का नाम होता है तो हमारे तर्क समाप्त हो जाते हैं। यही कह रहा हूँ मैं। जी हमारे तर्क वहां समाप्त हो जाते हैं जब ईश्वर की बात आती है जी। यही बात आप अंत में कह रहे थे। बात तो यही है, वही हमें रुकना, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, हमें रुकना कहीं ना कहीं पड़ता है। रुकना पड़ता है। हाँ, कि तर्क से परे है वो, परे है वो। लेकिन मैं साथ में ये भी कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं हम ईश्वर की आवश्यकता का बिल्कुल अनुभव करते हैं कि ये चीजें उसकी आवश्यकता के बिना सस्टेन नहीं होती, और उसी से कहीं ना कहीं आस्था का जन्म होता है, और फिर कहीं ना कहीं वो सिद्ध होता है उस आस्था से। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा। वो हमारे तर्क से परे है, हमें वही रुकना ही पड़ता है। उसका अस्तित्व भी है, उसकी आवश्यकता भी है, पर हमारे तर्क से परे है। वो हमारे तर्क से परे जाते हैं। आपने डिबेट का पॉइंट बना दिया डेक्लेमेशन की बजाय। मैं दार्शनिक हूँ माता जी, मेरा काम ही है मानव बुद्धि को थोड़ा खोलना। डेक्लेमेशन हो तो अपने डायरेक्ट, और ये फॉर एंड अगेंस्ट जाके डेक्लेमेशन के बजाय डिबेट बन गई। नहीं, डिबेट होगी, यही तो मेरे पहला प्रश्न ही ये था ना कि डिबेट ही है। आपने दोनों तरफ से तो डिबेट ही चलती रहेंगी जी। मैंने कहीं ना कहीं मानव तर्क, मानव बुद्धि के जो तर्क हैं उनको काट कर मानव आस्था के तर्क को सही ठहराया। मैंने सिर्फ इतना कहा। क्रिएटेड द इंटरेस्ट फॉर अदर्स। यस, थैंक यू। डॉक्टर मनोज तंवर जी, प्रोफेसर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार, आज के मुख्य वक्ता। बहुत सुंदर, रोचक, ज्ञानवर्धक चर्चा। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑस्ट्रेलिया से प्रेमहंस माता जी जुड़ी, उनका स्वागत। आज के मुख्य अतिथि आदरणीय भाई कृष्ण कुमार यादव जी अपनी शुभकामनाएं संदेश देंगे। फिर भाई दो की श्रृंखला 6:30 तक। आइए यादव जी। टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग था, इसलिए बैठना हुआ। ओम, आवाज आ रही है? आ रही है। ओम, नमस्ते जी भ्राता जी। नमस्ते जी। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और डॉक्टर साहब हमारे गुरुकुल कांगड़ी से जुड़े हुए थे, बहुत अच्छा उद्बोधन उन्होंने दिया। आज का जो विषय आपने दिया है, ईश्वर का अस्तित्व, मेरे विचार से हम सब आर्य समाज को जब शुरू करते हैं तो पहला हमारा ये विषय होता है कि हम ईश्वर को जानें और ईश्वर को मानें। स्वामी जी ने आर्य समाज का पहला नियम बनाया है, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। हमसे जो पूर्वज हमारे विद्वज्जन हुए हैं, जिन्होंने महान ग्रंथ बनाए हैं, वेद बनाए हैं, हम अगर तर्क से उन वेदों को भी नहीं मानेंगे, उनको तर्क संगत नहीं मानेंगे, तो फिर मेरा मानना है कि हमारा अस्तित्व खतरे में हो जाएगा। हमको मानना पड़ेगा कि ईश्वर है और हमेशा से है और हमेशा से रहेगा। बहुत से प्रमाण है, हर चीज प्रमाण देती है कि ईश्वर अस्तित्व में है। तो हम ये कैसे मान लें कि ईश्वर अस्तित्व में नहीं? हम इसको कितने लाखों इस तरह के पृथ्वी पर, संसार में इस तरह के संसाधन हैं
जिनके द्वारा हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि ईश्वर है, उसका प्रमाण देता है। चाहे वो हम पुनर्जन्म को माने, चाहे जो भी प्रमाण माने, बहुत हैं। तो मेरा मानना तो यह है कि हम वेदों को मानते हैं, वेदों को पढ़ते हैं, और वेदों के माध्यम से ही हम ईश्वर के प्रति हमारी चाहे आस्था मानने या जो भी वास्तविकता है, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसा माता जी ने अभी कहा था कि हम अल्पज्ञ हैं, ये बिल्कुल वास्तविक बात है। हम लोग सब कुछ तो नहीं जान सकते, लेकिन हमारे जो ग्रंथों के आधार पर हमारे पूर्वज, हमारे विद्वज्जन जैसा बताते हैं, हम उनका अनुकरण करते हैं और एक सही मार्ग अपनाते हैं। यही मतलब इसी से सिद्ध होता है कि हाँ, ईश्वर है, जैसे हमारे पूर्वज बताते हैं। तो हम इसमें, मेरे विचार से तो इसमें हम तर्क से क्या सिद्ध करना चाहते हैं कि ईश्वर है या नहीं है। हम ये मानते हैं कि ईश्वर है, यही मैं कहना चाहूंगा। बाकी आपने जब से लॉकडाउन हुआ है तब से आपने ये वेबिनार कर रहे हैं, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आप सभी को जुड़ने के लिए, और आपने मुझे भी थोड़ा सा समय दिया, इसके लिए मैं आपका हृदय से अभिनंदन, आभार व्यक्त करता हूँ। सभी लोग जुड़े, उनका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्ते। यादव जी, एक भजन सुना दो। अच्छा एक सेकंड देखता हूँ। हापुड़ से अनंत प्रकाश आर्य जी जुड़े हैं, उनका भी स्वागत है। डॉक्टर रचना चावला जी का स्वागत। अभी आप लोगों के भजन होंगे। यादव जी जुड़िए, समय निकाल कर स्वागत है। अनिल जी, एक छोटी सी बात में सभी को समय मिलेगा। नहीं, जब बीच तक में ये यादव जी भजन निकाल रहे हैं। जी जी जी, हाँ, आप ले लें बीच में किसी को। अभी हमारे जो विद्वान वक्ता ने बात कही है, तो बहुत ही स्पष्ट बात कही है, और माताओं ने बहुत अच्छे अच्छे समाधान भी किए और प्रश्न भी दिए। एक शास्त्र का एक सूत्र है, तर्क प्रमाणाभ्याम तत्सिद्धि। परमात्मा की जो सिद्धि होती है ना, वो तर्क और प्रमाण दोनों से होती है। केवल न तर्क से हो सकती है और न केवल प्रमाण से हो सकती है, दोनों को साथ में लाएंगे तो इसकी सिद्धि होगी। यही मेरा मतलब है। बहुत सुंदर, हरिओम शास्त्री जी, फरीदाबाद से। धन्यवाद। आइए कृष्ण कुमार जी। जी, मैंने एक भजन लिखा है। एक भजन और किसी का करा लो? हाँ, एक और किसी का करा लो बीच में, मैं तब तक देता हूँ आपको। चलो, द्रौपदी तनेजा जी, फिर सुदेश आर्य जी। माता द्रौपदी तनेजा जी आ रही हैं? नहीं तो सुदेश आर्य जी आ जाए। जी नमस्ते। रचना चावला जी। सब सुना दूं? हाँ सुनाओ ना। जी स्वागत। जी धन्यवाद बहुत बहुत आपका, समय को ध्यान में रखते हुए। आइए, ईश्वर की चर्चा भी बहुत सुंदर प्रवचन के माध्यम से हो रही है। आप सभी को पुनः उस श्रृंखला में भजन के माध्यम से छोटी सी रचना। उनका डायरी ईश्वर बिना विचारिए सृष्टि रचाए कौन, नियमों में प्राणी मात्र को क्रम से चलाए कौन। ईश्वर बिना विचारिए सृष्टि रचाए कौन, नियमों में प्राणी मात्र को क्रम से चलाए कौन, नियमों में प्राणी मात्र को क्रम से चलाए कौन। माता के गर्भ में हुई तैयार मूर्ति, अंगों की हो रही है ठीक ठीक मूर्ति,
निर्माणशाला में भला साधन जुटाए कौन, नियमों में प्राणी मात्र को क्रम सी चलाए कौन, ईश्वर बिना विचारे सृष्टि बनाए कौन, नियमों में प्राणी मात्र को क्रम सी चलाए कौन, वो कौन है जो कर्म की व्यवस्था कर रहा, वो कौन है जो कर्म की व्यवस्था कर रहा, किसके प्रबंध में ये प्राणी फल को भर रहा, नियंत्रण करता है नियंता के सिवाय कौन, नियमों में प्राणी मात्र को क्रम से चलाए कौन, ईश्वर बिना विचारिए सृष्टि रचाए कौन, नियमों में प्राणी मात्र को क्रम से चलाए कौन, नीचे तो जल है जल थल की सृष्टि रचा, नीचे तो जल है जल थल के सृष्टि रचा, सागर किसी में पे है मानो नाव दे चला, सोचो तो जल पे टिके नैया चलाए कौन, ईश्वर बिना विचारिए सृष्टि चलाए कौन, ईश्वर बिना विचारिए सृष्टि चलाए, जो कहते हैं कि जगत अपने आप बन गया, जो कहते हैं कि जगत अपने आप बन गया, नक्षत्र कहाँ पर कभी विचार न किया, सबला बिना आश्रयम पर दिखाए कौन, नियमों में प्राणी मात्र को क्रम से चलाए कौन, ईश्वर बिना विचारे सृष्टि रचाए कौन, नियमों में प्राणी मात्र को क्रम से चलाए कौन, क्रम से चलाए कौन, क्रम से चलाए कौन। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद सुदेश आर्य जी, के यादव जी, ईश्वर देवी जी, हिंदू पत्रा जी। आई यादव जी, तैयारी हो गई? माता प्रेम से सुनाएंगे ऑस्ट्रेलिया से। हाँ जी नमस्कार जी। चलो यादव जी के बाद आप। ठीक है जी। के यादव जी आ रहे हैं। चलो माता प्रेम से आ जाए। छोटा सा गा सकते हैं। स्वागत जी। बहुत छोटा सा है, जैसे टप्पे बोलते हैं ना, उस तरह से है, तो सब एंजॉय कर सकते हैं मेरे ख्याल साथ साथ। एक बाग लगाया है, एक बाग लगाया है, प्रभु परमेश्वर ने संसार रचाया है, प्रभु परमेश्वर ने संसार बनाया है, दिन रात बनाए हैं, दिन रात बनाए हैं, चांद और सूरज के
दो दीप जलाए हैं, चांद और सूरज के दो दीप जलाए हैं। नदियों में पानी है, नदियों में पानी है, पल पल चलना ही जीवन की निशानी है, पल पल चलना ही जीवन की कहानी है। प्रभु पवन चलाता है, प्रभु पवन चलाता है, हर एक प्राणी के प्राणों को चलाता है, हर एक प्राणी के प्राणों को कोई प्रभु से महान नहीं, मेरे प्रभु से कोई महान नहीं, उसके बराबर की किसी और की शान नहीं, उसके बराबर की। वह आखिर है, वह सबसे निराला है, प्रभु सबसे निराला है, पथिक सदा सबका प्रभु ही रखवाला है, प्रभु पथिक सदा सबका प्रभु ही रखवाला है। धन्यवाद। बहुत सुंदर माता प्रेमवंश जी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अब इंद्रू पत्रा जी, फिर ईश्वर देवी जी। हाँ जी, हाँ जी, सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते छोटा जी। सा हाँ जी, प्रभु के सुख दुख दोनों ही हमारे हैं, उसी के ऊपर भजन है। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारा है, दुख भी मुझे प्यारा है, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, सुख भी मुझे प्यारा है, सुख दुख ही दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं, सुख दुख ही इंसान को इंसान बनाते हैं, संसार की नदियों के दोनों ही किनारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, दुख चाहे नहीं कोई, सब सुख को तरसते हैं, दुख में सब रोते हैं, सुख में सब हंसते हैं, सुख मिले हैं जिसको भी, दुख भी तो सहारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, जो तेरी रज़ा में तुम तो दखल कैसे, मैं कैसे कहूँ भगवन, मेरे कर्मों का फल कैसा चख कर भी न दूंगा, मीठा है या खरा
मीठा है या खरा छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारा है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत, आपने समय धन्यवाद दिया। रितु जी। अब 3 भजन और होंगे। प्रमिला जसूजा जी, ईश्वर देवी जी, आशा जी, फिर कुसुमार्य जी, अध्यक्ष मुरादाबाद से। भाई जी यादव जी आ गया। अच्छा यादव जी सुनाओगे? आ जाओ, सुना देते हैं 2 कड़ी। सुनाओ सुनाओ, स्वागत। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाये। है सत्य नियम यही धरा का, एक आ रहे हैं एक जा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, यह कर दिया लौट कर फिर से आना। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, यह कर दिया लौट कर फिर से आना। जो भेजने वाले ही यहाँ पर, वही फिर वापस बुला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। बैठे ही जो धान की बालियों में, समाये हैं जो मेहंदी की लालियों में। हर यादव जी माइक बंद हो गया। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण कुमार यादव जी। हमारे यहाँ बेटे भी शिविर रखते हैं। हम कहते हैं यादव जी 100 किलो दूध भेज दो, खीर बननी है, तो तुरंत 100 किलो दूध आ जाता है। वैसे यादव जी को बहुत बहुत सादर अभिनंदन। अब प्रमिला जसूजा जी आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनिल जी। आइए माता प्रमिला जसूजा जी, ईश्वर देवी जी, चलो और फिर आशा जी। हाँ जी, बोल दूं पहले? हेलो, हाँ बुलाओ जी। आ रही हूँ। हेलो, पहले मैं बोल रही हूँ। एक मिनट में बोल रही। अरे 2 नाम बोल दिए, लिख सकते हो?
हेलो। चलो ईश्वर हेलो। देवी जी आप सुना लो, फिर प्रमिला हाँ, जी मैं- सुना देगी, फिर आशा जी। हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है? आ रही हेलो। है। हेलो सबको नमस्ते। नमस्ते जी, सबको नमस्ते। तो आवाजें आ रही हैं सर। पथिक जी का एक भजन है, पथिक जी का भजन। जो जिंदगी पुरुषार्थ के सांचे में ढली है, तूफान का रुख मोड़ के रख दे वो गली है। जो जिंदगी दुनिया में तू जीना तो बड़े शान से जीना, दुनिया में तू जीना तो बड़े शान से जीना, इज्जत से बड़े प्यार व सम्मान से जीना, इज्जत से बड़े प्यार व सम्मान से जीना। लेकिन किसी भी हाल में मंजूर न करना, किसी भी हाल में मंजूर न करना, नजरें झुका के शर्म से अपमान से जीना। अपमानजनक जिंदगी से मौत भली है, अपमानजनक जिंदगी से मौत भली है, तूफान का रुख मोड़ के रख दे वो गली है। जो जिंदगी पुरुषार्थ के सांचे में ढली है, तूफान का रुख मोड़ के रख दे वो गली है। आराम तो हराम है, आराम ना करना, आराम तो हराम है, आराम न करना, मानव के इस चेहरे को तू बदनाम न करना, मानव के इस चेहरे को यूं बदनाम न करना। करना सदा वो काम जिससे सिर रहे ऊंचा, करना सदा वो काम जिसमें सर रहे ऊंचा, झुकता हो सर जहां कभी वो काम ना करना। मेहनत ही इस जहान में फूली वो फली है, मेहनत ही इस जहान में फूली वो फली है, तूफान का रुख मोड़ के रख दे वो गली है। मैं जरा शॉर्ट कर रही हूँ उसको। तूफान का रुख मोड़ के रख दे वो गली है। कुंभकर्ण व रावण बड़ा अभिमान था जिनको, कंस दुर्योधन भला अच्छे लगे किनको। तब राम भरत कृष्ण व अर्जुन भी हुए थे, क्या बात है सत्कार व पूजा सदा जिनको। तब राम भरत कृष्ण व अर्जुन भी हुए थे, क्या बात है पूजा सदा सत्कार से जिनको। जग में चरित्रवान की महिमा ही चली है, तूफान का रुख मोड़ के रख दे वो गली है। हर वक्त परमात्मा, हर वक्त जो परमात्मा को याद करेगा, दुनिया में किसी खौफ से हरगिज न डरेगा, दुनिया में किसी खौफ से हरगिज न डरेगा। घबरा के कभी संकटों में डोल न जाना, घबरा के कभी संकटों में डोल न जाना। संकट हरण प्रभु ही तेरे संकट को हरेगा, संकट हरण प्रभु ही तेरे संकट को हरेगा। कब संकटों की पथिक यहाँ वार चली है, कब संकटों की पथिक यहाँ वार चली है, तूफान का रुख मोड़ के रख दे वो गली है। जो जिंदगी पुरुषार्थ के सांचे में ढली है, तूफान का रुख मोड़ के रख दे वो गली है, तूफान का रुख मोड़ के रख दे वो गली है। धन्यवाद जी समय देने बहुत के लिए। सुंदर, माता जी का बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे दूसरी माता जी अलवर से, माता ईश्वर देवी जी। हेलो, नमस्ते। आपका टाइम ले लिया मैंने। स्वागत। हेलो, आवाज आ रही है? आवाज भी आ रही है, फोटो भी आ रही है। हाँ जी, हाँ जी।
अच्छा, ईश्वर की महिमा का है, आज के विषय के ऊपर आधारित बड़ा है, मैं पूरा सुनाऊंगी आज। अच्छा, बहुत अच्छा, ध्यान से सुनना। ए प्रभु तुझ सा न कोई, विश्व का रखवाल है, एक तू सारे जगत का कर रहा प्रतिपाल है। ए प्रभु तुझ सा न कोई, सर्वदा सर्वत्र व्यापक, शुद्ध और चेतन महा, सर्वदा सर्वत्र व्यापक, शुद्ध और चेतन महा, कान बिन सब सुन रहा है, कान बिन सब सुन रहा, विश्व भर का हाल है। ए प्रभु तुझ सा न कोई, है सभी कारीगरों से श्रेष्ठ कारीगर तू ही, है सभी कारीगरों से श्रेष्ठ कारीगर तू ही, हाथ बिन सब बुन रहा, हाथ बिन सब बुन रहा, सारे जगत का जाल है। ए प्रभु तुझ सा न कोई, आदि सृष्टि में दिया उपदेश सब वेदों का ज्ञान, आदि सृष्टि में दिया उपदेश सब वेदों का ज्ञान, वाक इंद्रिय के बिना, वाक इंद्रिय के बिना, इतना बड़ा वाचाल है। ए प्रभु तुझ सा न कोई, दौड़ने वालों से पहले है वहाँ मौजूद तू, दौड़ने वालों से पहले है वहाँ मौजूद तू, चल रहा बिन पाँव के, चल रहा बिन पाँव के, कैसी अनोखी चाल है। ए प्रभु तुझ सा न कोई, सर्वद्रष्टा और तू सर्वज्ञ होने से प्रभु, सर्वद्रष्टा और तू सर्वज्ञ होने से प्रभु, आँख बिन तू देख रहा है, आँख बिन सब देख रहा, दुनिया की चाल और ढाल है। ए प्रभु तुझ सा न कोई, भर रहा धन धान्य से सभी के भंडार तू, भर रहा धन धान्य से सभी के भंडार तू, पास कौड़ी है नहीं, पास कौड़ी है नहीं, पर सबसे माला
माल है, ए प्रभु तुझ सा न कोई, तेरी सानी का कोई भी दूसरा पाया नहीं, तेरी सानी का कोई भी दूसरा पाया नहीं, तू कभी जन्मा नहीं, तू कभी जन्मा नहीं, और ना कोई तेरा काल है, ए प्रभु तुझ सा न कोई, माया तेरी है अलौकिक, किस तरह गायन करें, माया तेरी है अलौकिक, किस तरह गायन करें, भेद कुछ पाया नहीं, भेद कुछ पाया नहीं, कर दिया कमाल है, एक तू सारे जगत का कर रहा प्रतिपाल है, ए प्रभु तुझ सा न कोई, विश्व का रखवाल है, ए प्रभु तुझ सा न कोई। सही बात है, वो तो बहुत महान है, बहुत अच्छा है, कितनी बहुत अच्छा है। महिमा गाएं उतनी कम है, हमारी जबान में इतनी ताकत भी नहीं है, कैसे उसकी महिमा को जाने, हम तो वास्तव में अल्पज्ञ हैं, उसको कैसे पहचाने, कैसे जाने, कण कण में है, सारी सृष्टि में है, सब जगह है, हर जगह ना वो कहीं आता है ना जाता है, क्योंकि वो सब जगह है, उसको कहीं जरूरत नहीं आने जाने की, वो तो बहुत बहुत सुंदर। महिमा माता है। ईश्वर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आएंगे आशा जी फरीदाबाद से। सभी को सादर नमस्ते। इस कार्यक्रम के अंतिम भजन बोलते हुए मैं एक प्रभु का गुणगान करते हुए एक भजन की प्रस्तुति कर रही हूँ। तेरी दया से हे प्रभु कौन सी शय मिली नहीं, तेरी दया से हे प्रभु कौन सी शय मिली नहीं, झोली ही मेरी तंग है, तेरे यहाँ कमी नहीं, तेरी दया से हे प्रभु कौन सी शय मिली नहीं, जीने को जी रहा हूँ मैं मालिक तेरे बगैर भी, जिंदगी किसको कह सकूं ऐसी तो जिंदगी नहीं, तेरी दया से ही प्रभु कौन सी शय मिली नहीं, कब से पुकारता है दिल सुनता मगर कोई नहीं, मेरा तो इस जहान में तेरे सिवा कोई नहीं, तेरी दया से हे प्रभु कौन सी शय मिली नहीं, माना कि मैं गरीब हूँ, माना कि मैं फकीर हूँ, मुझसे ना ऐसे रूठिए कि जैसे मेरा कोई नहीं, तेरी दया से हे प्रभु कौन सी शय मिली नहीं, सजदा करूं किसको बता जब तू ही सामने नहीं, कायले बंदगी तो हूँ
काबिले बंदगी नहीं, तेरी दया से हे प्रभु कौन सी शय मिली नहीं। गम पे गम उठाए जा, तीरों पे तीर खाए जा, उफ ना कर लबों को सी, आशिकी है दिल लगी नहीं, तेरी दया से हे प्रभु कौन सी शय मिली नहीं। इसकी नजर मिली तो क्या, उसकी नजर फिरी तो क्या, जिस बंदगी में होश हो वो बंदगी बंदगी नहीं, तेरी दया से हे प्रभु कौन सी शय मिली नहीं। झोली ही मेरी तंग है, तेरे यहाँ कमी नहीं, तेरे यहाँ कमी नहीं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी। अब मैं आज के अध्यक्ष आर्य समाज मुरादाबाद की पूर्व प्रधाना कुसुमार्या जी से प्रार्थना करूंगा। अध्यक्षीय वक्तव्य, कोई भजन, कोई संदेश। आइए माता जी। सभी को मेरा नमस्ते, सादर नमस्ते। आवाज पहुंच रही है? आवाज आ रही है जी, फोटो भी ठीक है। यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति, स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः, तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। क्षमा चाहूंगी सबसे पहले मैं, जो अभी एक हृदय विदारक घटना हुई है उसके विषय में कुछ कहना चाहूंगी। भाई देवेंद्र पर और उनके परिवार पर जो वज्रपात हुआ है भाभी सुमन भाभी के निधन का, उसके विषय में मैं कहना चाहती हूँ कि ये वज्रपात को, इस असह्य दुख को भगवान उन्हें उनके परिवार को सहने की शक्ति प्रदान करे। सुमन लता जी का जो एक आदर्श महिला थी, कई क्षेत्रों में उनका बहुत अच्छा काम था। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी प्रतिदिन वो दैनिक यज्ञ करती थी और सामग्री वगैरह जैसे कि महर्षि दयानंद ने बताया है उसी हिसाब से स्वयं बनाया करती थी। और ATS अपार्टमेंट में साप्ताहिक यज्ञ की कुशल संचालन करती थी, ब्रह्मा भी रहती थी। इस तरह से उनका वो बहुत ही मधुर स्वभाव वाली, मधुर व्यवहार वाली महिला थी। उनकी मधुर मुस्कान और उनका प्यार भरा व्यवहार से वो हमारे अंतः स्तर पर हमेशा छाई रहेंगी, अंकित रहेंगी। भगवान उन्हें सद्गति और उनके इस असह्य दुख को सहन करने की उनके परिवार को शक्ति दे, यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है। अब इसके बाद आज आर्य युवक परिषद का 179वां वेबिनार है। बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा था, सभी ने बहुत मधुर स्वर में मधुर भजन प्रस्तुत करे और वातावरण को भक्ति से रस से परिपूर्ण बना दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अनिल जी, आप मूर्धन्य विद्वानों को बुलाकर हम सबको लाभान्वित करने का पूर्ण प्रयास करते रहते हैं। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय श्री मनोज कंवर जी के उद्बोधन तो वर्णातीत है, शब्द नहीं है उनके पास। उन्होंने जिस तरह से इस रहस्यमयी गंभीर विषय को बहुत अच्छी तरह समझाने का प्रयास किया, साथ में मुख्य अतिथि कृष्ण कुमार जी ने भी, और उनके सारगर्भित और बोधगम्य ज्ञानवर्धक और उपयोगी प्रवचन हम सब ने बहुत अच्छी तरह से सुना, ध्यान दिया। और ऐसे सारगर्भित
प्रवचन के उपरांत कुछ करने को, कहने को शेष ही नहीं रह जाता है। बस आवश्यकता है इसे आत्मसात करने की, हृदयंगम करने की, व्यवहार में लाने की। ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज के दूसरे नियम में ईश्वर के सच्चे स्वरूप का वर्णन किया है। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करनी योग्य है। सच्चे ईश्वर को समर्पित भाव से स्मरण करने से प्रभु भक्त को अपनी ओर खींचते हैं। जैसे चुंबक अपनी ओर खींचता है, इसी तरह से प्रभु भी अपनी ओर खींचते हैं। फलस्वरूप भक्त ईश्वर में हो जाता है। ईश्वर के ध्यान में पूर्ण लगन से श्रद्धा करने पर मनुष्य प्रभु के समीप आता है, उसका प्यारे प्रभु से मिलाप हो जाता है। हम अगर उसको उसके प्रेम सागर में डुबकी लगाएं तो अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है। किसी ने कहा है, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, देवालय हो गया बदन, हृदय तो महंत हो गया। सभी को विदित है कि ऋषि ने आर्य समाज के नियमों में सत्य पर विशेष बल दिया है। संपूर्ण जीवन में सत्य को शिरोधार्य किया, सत्य को ही अपने जीवन का आधार माना। उनका कहना था, ढूंढना मुझको मेरे संदेश में, ढूंढना मुझको मेरे संदेश में, तोड़ना संयम न तुम आवेश में, ज्ञान के कण कण में मैं मिल जाऊंगा, मैं मिलूंगा सत्य के हर वेश में। सत्य के पुजारी थे वह। उन्होंने सत्य विद्या अर्थात वेद विद्या, वैदिक धर्म का प्रचार कर जन जन को जागृत करने का भरसक प्रयास किया। किसी ने सची कहा है महर्षि के विषय में कि वह धर्म धुन का हिमालय, वह धर्म धुन का हिमालय आर्यों की शान था। सच पूछिए तो आर्यों के बल बला की तान था। वह तपस्वी, दीन बंधु, ज्ञान का भंडार था। देश सेवक वह अनूठा, ईश का वरदान था। अलौकिक व्यक्तित्व के धनी थे महर्षि दयानंद सरस्वती। भोली भाली जनता को लूटने वालों को ऋषि के प्रचार से बुरा लगा। उन्होंने ऋषि को डराया, धमकाया और ईंट पत्थर बरसाए, कहीं सांप बरसाए, कहीं विषपान भी कराया। अनेकों बार ऋषि को विषपान कराया गया, लेकिन मारने की धमकी दी गई। लेकिन मेरे ऋषि तनिक भी घबराए नहीं। वह बोले, आरी से कटवा दो चाहे मेरी बोटी बोटी को, आरी से कटवा दो चाहे मेरी बोटी बोटी को, पर मैं छोड़ नहीं सकता हूं वेदों की कसौटी को। काटना चाहते हो सिर, काटना चाहते हो सिर, लो काट श्रीमान मेरा, डिगा नहीं सकते हो पर वेदों से तुम ध्यान मेरा। ऐसे दृढ़ प्रतिज्ञ वह साहसी थे, अधिक साहसी। वह उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनका कहना था कि आर्य समाज रूपी मैंने वट वृक्ष लगाया है, इसे सींचते रहना। तुम इसे अपने अनुयायियों से, उनका कहना था कि इसे तुम अब सींचते रहना। अगर सींचते रहे तो इसकी छाया में सब सुखी, समृद्ध, प्रसन्न व पल्लवित होते रहेंगे। विधर्मियों की इधर आंख उठाकर देखने की का साहस भी नहीं होगा। अगर ये मुरझा गया तो व्यभिचार, अनाचार और पाखंड फैलेगा और सबका सुख, वैभव, चैन समाप्त हो जाएगा। तब मेरी आत्मा को बहुत कष्ट होगा। ऐसे जाज्वल्यमान नक्षत्र थे वह दयानंद। अपने राष्ट्र की, जन सामान्य की, भविष्य की जनता की सबकी चिंता वो कामना करते रहते थे। अब आवश्यकता है हम सबको संगठित होकर आर्य समाज के नियमों के अनुरूप
दयानंद के सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करने की, जिससे हमारे प्यारे ऋषि की आत्मा को कष्ट न हो और हम उनके अनुयायी और जो सैनिक अपने आप को कहलाते हैं और वो अपना कार्य पूरा कर सकें। जैसे इस कार्य को बहुत में इसमें कोई दो राय नहीं है कोई कि अनिल जी पूरा प्रयत्न कर रहे हैं संगठित होकर कार्य करने की, सबको आर्य बनाने की, सबके विचारों से, आर्यत्व के विचारों से, वैदिक धर्म के विचारों से लाभान्वित करने की। अगर ऐसा ही होता रहेगा तो हमारा राष्ट्र सुदृढ़, सुरक्षित व ऐश्वर्यशाली होगा और संपूर्ण वैभव परिपूर्ण होगा और हम सुख चैन में जी सकेंगे और हमें अपने चारों तरफ से राष्ट्र की सुरक्षा हम कर सकेंगे। मैंने महर्षि दयानंद के प्रति गीत लिखा है। मैं उसकी अंतिम पंक्तियां, गीत तो लंबा है, अंतिम पंक्तियां मैं प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जब अंत समय आया तो, जब अंत समय आया तो कहा इस तेरी इच्छा पूर्ण हो, वे ज्योति फैलाना वीरो, वे ज्योति फैलाना वीरो, लेके आर्य समाज की मशाल को, लेके आर्य समाज की मशाल को। हा धन्य ऋषि वो अपना है, धन्य कार्य सब उनके है, आर्य जगत के लोगों जय दयानंद की बोलो। वेद की ज्योति जलाकर हम सबको जगा गया जो है, आर्य जगत के लोगों जय दयानंद की बोलो। जय महर्षि, जय महर्षि दयानंद, जय महर्षि हम ना भूलेंगे कभी, जय महर्षि, जय महर्षि, जय महर्षि। बहुत बहुत धन्यवाद के लिए। आज के अध्यक्ष कुसुम आर्य जी, पूर्व प्रधान आर्य समाज मुरादाबाद। इससे पहले कि प्रवीण जी शांति पाठ करें, सुनीता बाबा जी उत्तम नगर से कुछ कहना चाहें, कह सकती हैं। दूर से लग रहा था सुषमा स्वराज जी बैठी हैं। सुनीता बाबा जी कुछ संदेश। सुनीता जी माइक बंद है। सुनीता बाबा जी माइक बंद है। पैसे तो हाँ जी प्रवीण जी, हाँ शांति पाठ कीजिए फिर। अच्छा जी। स्वयं सभी उपस्थित वेबिनार में जुड़े सभी सज्जनों का हृदय की गहराइयों से मैं आभार व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं जब जब भी आपको ऐसे सुंदर कार्यक्रम की सूचना मिले आप इसी प्रकार स्नेह बनाए रखें और धर्म लाभ उठाएं। धन्यवाद। गहरा लंबा सांस भरते हुए करेंगे ओम शांति पाठ। ओम